नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियाँ ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे सेंधा नमक की, जो कि सभी नमक में सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है हमारे शरीर के लिए। प्राचीन काल में तो लोग सेंधा नमक का ही प्रयोग करते थे खाने में। अंग्रेज़ों के आने के बाद से यह आयोडीन सॉल्ट का प्रचलन हुआ, जिसको आज भी वैज्ञानिक ये मानते हैं कि उसमें उतने अच्छे तत्व नहीं होते हैं जितना कि सेंधा नमक में होते हैं। सेंधा नमक में तो ऐसे तत्व भी होते हैं जो हमारे बॉडी की सूजन, दर्द तक को दूर करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसे रॉक सॉल्ट भी बहुत लोग कहते हैं, लेकिन इस का जो विशेष नाम, जो अगर हम अंग्रेजी में कहें तो इसका नाम होता है एप्सम सॉल्ट। देखिए, जो एप्सम सॉल्ट होता है, इसके अंदर बहुत सारे गुण पाए जाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर स्वाभाविक रूप से एक मिनरल होता है जिसे मैग्नीशियम और सल्फ़र से मिलकर बना होता है, और इसी सॉल्ट को एप्सम सॉल्ट के नाम से जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम होता है मैग्नीशियम सल्फेट। और ये जो एप्सम सॉल्ट नाम दिया गया, चूँकि ये वैसे तो प्राचीन काल में हमारे देश के पास जो फ़ारस की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे भी मिलते थे, लेकिन चूँकि बाद में जो नाम है विशेष रूप से वो विदेशों से आए, तो एप्सम सॉल्ट का जो नाम था वो इंग्लैंड के शहर एप्सम पे रखा गया था, जहाँ मैग्नीशियम सल्फेट की उच्च मात्रा प्राकृतिक रूप से पानी में मौजूद होती थी। अगर देखा जाए तो आसानी से घुलने वाला जो एक खनिज है, ये पानी में मिलते ही चार्ज हो जाता है और सल्फेट मैग्नीशियम आयरन को रिलीज़ करता है। तो ये हमारे शरीर से बहुत सारी परेशानियों को कम करता है, बहुत सारे रोगों में बचाव करता है। तो ये जो एप्सम सॉल्ट है, जो ये सेंधा नमक है, ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। कहा वैसे तो देखिए, कहा जाता है कि ज़्यादा नमक नहीं लेना चाहिए, लेकिन सेंधा नमक एक ऐसा नमक है जिसे आपको अपने खाने में अवश्य शामिल करना चाहिए। खासकर आप जो डेली का जो नमक इंटेक करते हैं, उसमें आप सेंधा नमक का प्रयोग करें तो ज़्यादा बेहतरीन होता है। वैसे ज़्यादा नमक कभी भी नहीं खाना चाहिए, हमेशा नमक कम ही खाना चाहिए। कभी भी चीज़ों पे ऊपर से नमक नहीं डालना चाहिए। लेकिन जो भी आप खाना बनाते हैं, यदि आप सेंधा नमक का प्रयोग करते हैं तो इसके लाजवाब फ़ायदे हैं। और सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में है, हाई बीपी को कम करने में सेंधा नमक बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। सेंधा नमक में लगभग 65 प्रकार के खनिज लवण पाए जाते हैं, जो अनेकों प्रकार की बीमारियों को बचाने में मददगार होते हैं और पाचन में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इसकी वजह से पाचक रसों का निर्माण होता है, जो कब्ज़ को दूर करने में बहुत सहायता करती है। कोलेस्ट्रॉल के बारे में मैंने जैसे पहले भी आपको बताया कि कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, जिसकी वजह से दिल के दौरे की संभावना भी कम होती है, और हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल को, ब्लड प्रेशर को कम करता है, जिससे सेंधा नमक, डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं कि यदि आप हाई बीपी से परेशान हैं तो आप सेंधा नमक का प्रयोग करें, निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। इसके अलावा जब बहुत ज़्यादा तनाव हो जाता है, तो तनाव में या अत्यधिक तनाव में सेंधा नमक का जो सेवन होता है वो बहुत लाभकारी होता है, क्योंकि यह सेरोटोनिन और मेलाटोनिन हार्मोन्स का जो स्तर है वो शरीर में बनाए रखता है, जो तनाव से लड़ने में आपकी मदद करता है। इसके अलावा यदि मांसपेशियों में दर्द हो, ऐंठन हो, सूजन हो या हड्डियों से जुड़ी कोई भी समस्या, आपने देखा होगा कि जब कभी हड्डी टूट जाती है और जब प्लास्टर कटता है तो उसके बाद डॉक्टर जो सलाह देते हैं कि आपको पानी में अपने पैर को सिकाई करनी है, तो उसमें सेंधा नमक के ही पानी से सिकाई की जाती है, क्योंकि इसके अंदर एक ऐसा तत्व पाया जाता है जो सूजन को, दर्द को कम करता है। तो निश्चित रूप से बहुत ही फ़ायदेमंद और उपयोगी पदार्थ है सेंधा नमक। यदि आपको पथरी हो जाता है तो माना जाता है कि यदि आप सेंधा नमक और नींबू को पानी में मिलाकर पीते हैं तो कुछ दिन पीने से जो पथरी होती है वो गलने लगती है। और जो लोग साइनस की वजह से, जिनके सर में बहुत दर्द की प्रॉब्लम होती है, यदि वो सुबह सुबह गुनगुने पानी में थोड़ा सा सेंधा नमक डालकर पीते हैं तो ये कब्ज़ की समस्या तो दूर करता ही करता है, साइनस के दर्द में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो निश्चित रूप से अमृत की तरह यह काम करता है सेंधा नमक। तो नमक खाना है तो अपने सादे नमक को बदल के
सेंधा नमक खाना शुरू कर दें। इसके अलावा डायबिटीज़ व अस्थमा व आर्थराइटिस के मरीजों के लिए सेंधा नमक का सेवन काफ़ी लाभदायक होता है। यह शरीर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित रखने में बहुत ज़्यादा सहायता करता है। इसके अलावा जिन लोगों को अनिद्रा की शिकायत होती है उनके लिए सेंधा नमक बहुत फ़ायदेमंद होता है। त्वचा रोगों व दंत रोगों में इसका प्रयोग किया जाता है। यदि आपके मसूड़ों में दर्द है या दांत बहुत पीले हैं तो आप थोड़े से सेंधा नमक में थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा नींबू का रस डाल के यदि आप इससे मंजन करते हैं अपने मसूड़ों पे, अपने दांतों पे, तो दांत तो चमकते ही चमकते हैं, मसूड़े भी मजबूत हो जाते हैं और कीड़ों को मारने में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और मुंह के बदबू को भी दूर करता है। देखिए, ये केवल एक नमक नहीं है, बल्कि आप कह सकते हैं कि इसके अंदर इतने सारे पोषक तत्व होते हैं, जैसे कि आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, जिंक और बहुत सारे गुण इसके अंदर होता है। तो ये केवल नमक नहीं है, ये आयुर्वेदिक औषधि है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। यहाँ तक कि जो लोग अपना मोटापा कम करना चाहते हैं वो लोग भी यदि सुबह गुनगुने पानी में थोड़ा सा सेंधा नमक डालकर पीते हैं तो 40 दिनों के अंदर आपको अपने वजन में फ़र्क देखने को मिलने लगेगा। तो निश्चित रूप से हमारे पूरे शरीर के लिए ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अब मैग्नीशियम की कमी की वजह से आपने देखा होगा कि हड्डियों का घनत्व कम हो जाता है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या हो जाती है। और इसलिए माना जाता है कि जो ये मैग्नीशियम से समृद्ध जो एप्सम सॉल्ट होता है, यदि आप इसे लेते हैं तो हड्डियों की समस्या में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, मैग्नीशियम की कमी को दूर करता है। और जो लोग अवसाद व चिंता में बहुत ज़्यादा रहते हैं, यदि वो भी सेंधा नमक का प्रयोग करने लगते हैं तो अवसाद को, तनाव को, चिंता को कम करने में भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। और मैग्नीशियम में देखिए एक ऐसे गुण होते हैं जो नींद की गुणवत्ता में जो कमी आती है उसको पूरा करते हैं। तो यदि आपके साथ कोई भी ऐसी परेशानी खासकर अनिद्रा की है तो खाने के साथ साथ आप सोने से पहले अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा इस सॉल्ट को डालकर इससे नहाएं तो आपको बहुत अच्छी नींद आएगी, जैसा कि शोधों में पता चला है। इसके अलावा सेंधा जो नमक होता है, कहा जाता है कि जो सादा नमक होता है उसमें आयोडीन की मात्रा होती है और सेंधा नमक में आयोडीन की मात्रा काफ़ी कम होती है, लेकिन आवश्यकता से अधिक आयोडीन भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होता है। तो आप कोशिश करें कि आप दिन में ज़्यादातर समय सेंधा नमक लें और आयोडीन की कमी को पूरा करने के लिए आप दिन में एक बार आयोडीन युक्त नमक को भी यूज़ करें। तो इससे आपकी बॉडी में आयोडीन की कमी भी नहीं होगी और सेंधा नमक के जो विशेष गुण हैं वो भी आपके पूरे शरीर को मिलेंगे। सेंधा नमक चूँकि बहुत जल्दी नमी इसमें आ जाती है तो इसको लंबे तक समय तक सुरक्षित रखने के लिए आप एयर टाइट डब्बे का प्रयोग करें तो निश्चित रूप से ये जल्दी से ख़राब नहीं होगा। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको हमारी आज की दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी रोचक जानकारी के लिए कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।